श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? आप सभी को होली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं अपने इस चैनल की तरफ से। हम सभी लोग प्रभु महादेव से यही प्रार्थना बार बार विनय अनुनय विनय प्रभु से करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि आप सब लोग प्रभु के नामों के रंग में सदा सर्वदा रंगे रहें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। देखिए, जो कि होली का पर्व इस बार प्रभु महादेव की कृपा और करुणा से सोमवार के दिन पड़ रहा है। सोमवती पूर्णिमा का भी कुछ संयोग है। तो ऐसे में हम सभी लोगों को पूज्य गुरुदेव के मुखार बिंदु से बताए गए इस महा उपाय को जरूर करना है। चंदन, अष्टगंध, गुलाल, अबीर से, बेलपत्र और दीपक से। देखिए, सोमवार का दिन है तो हमें प्रभु महादेव आराधना जरूर करना चाहिए। और साथ ही साथ हम सभी लोग यह भी चर्चा करेंगे कि होली का राख, बहुत से लोगों के कमेंट्स आए कि होली का राख का हम कौन सा उपाय करें। देखिए, पहले तो हम सभी लोग प्रभु महादेव की होली जो है पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से बाची जा रही श्री आरती शिव महापुराण कथा का विशेष उपाय जरूर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं चंदन और अष्टगंध वाला उपाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपके पास इस प्रकार से अबीर हो। क्या अबीर? आपके पास अबीर हो या फिर गुलाल हो या फिर चंदन हो। आप कहोगे कौन सा हो? पीला हो तो पीला। आपको एक पात्र जल ले लेना है। क्या? एक पात्र आपको इस प्रकार से जल ले लेना है। एक पात्र आपको जल लेकर उसमें आपको अबीर डालना है। कौन सी? पीले रंग की या लाल रंग की अबीर डालें। इसके बाद आप सभी को प्रभु महादेव से होली इस प्रकार खेलनी है कि मानो हम सभी प्रभु महादेव से होली खेल रहे हैं और यह प्रार्थना करें कि प्रभु आप हम पर ऐसी गहरे रंग की होली, अपने नामों की रंग की ऐसी होली हम पर प्रभु कृपा की होली, कृपा का रंग दें, ताकि सदा सर्वदा आपके नामों से जो है हमारा पूरा परिवार, पूरा घर सदा सर्वदा उसमें आपके नामों के रंग में सदा रंगा रहे। आपको उस जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय कहते हुए जल को समर्पित कर देना है। फिर आपको पात्र में जल रोप कर उस जल को लेकर अपने घर पर आना है और डेहुड़ी पर अपने इस प्रकार से सींचन करना है कि पूरे घर में सींचन कर देना है और अपने सभी घर के सदस्यों पर उस जल को जो है छिटक देना है। परंतु गलती नहीं करना है, आचमनी बिल्कुल नहीं करना है। अब बहुत से लोग यह कमेंट्स करेंगे कि हमारे पास तो इस तरह की अबीर है, हमारे पास तो इस तरह की अबीर है, या फिर हमारे पास तो चंदन भी नहीं है, हम क्या करें? जो कि पूज्य महादेव जो है प्रभु महादेव को तो चंदन अति प्रिय है। तो ऐसे में हम क्या करें? तो ऐसे में आपको चंदन लेना है। क्या? चंदन हो, पीला, लाल हो। परंतु पूज्य गुरुदेव ने बार बार बताया है कि आप महादेव प्रभु, पूज्य गुरुदेव ने बताया कि रंग हमें लेना है, शुद्ध चीजें ही प्रभु महादेव को समर्पित करना है। आपको चंदन की लकड़ी रखना है, लकड़ी से आपको मुठिया चंदन की रखना है और इस प्रकार से हमें चंदन की मुठिया रखकर जो है हमें चंदन प्राप्त करना है। बहुत से लोग क्या करते हैं? चंदन, देखिए पूज्य गुरुदेव ने क्या बताया है, जो बताया है आपको लकड़ी फार्म में लेना है, लकड़ी से आपको पीसकर चंदन बनाना है, परंतु शुद्धता का विशेष ध्यान देना है। और इस चंदन से एक पात्र जल में लेकर इसे आपको घोल बना लेना है। प्रभु महादेव के संग होली खेलने के लिए आपको रंगों की आवश्यकता पड़ेगी। तो ऐसे में यदि आपके पास चंदन है तो चंदन से भी आप इस विशेष उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि चंदन आपको लकड़ी से लेना है। पूज्य गुरुदेव ने बताया थोड़ा सा ही हो, परंतु शुद्धता का विशेष ध्यान रखना। अब बहुत से मेरी माताएं, मेरी बहनें यह जो है कमेंट्स करेंगी और असमंजस की स्थिति बनाएंगी कि हम शुद्ध कहाँ से लाएं। तो पूज्य गुरुदेव ने बार बार बताया आपको लकड़ी की मुठिया रखनी है, उससे आपको घिस कर थोड़ा सा ही बूंद भर भी यदि चंदन प्रभु महादेव को समर्पित किया जाता है तो प्रभु हमारी वह प्रार्थना, हमारी वह आराधना स्वीकार कर लेते हैं। तो ऐसे में हम सभी को प्रभु महादेव की होली के लिए चंदन का प्रयोग करके या फिर अबीर का प्रयोग भी कर सकते हैं।
आप इन सब चीज़ों को लेकर प्रभु महादेव के मंदिर में जाकर समर्पित करना है। समर्पित करने के बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यं नमः शिवाय कहते हुए प्रार्थना कर लेना है। जल से बहता जलाधारी से आएगा। आपको इस प्रकार से अपने घर के पर सिंचन करना है, घर पर सिंचन कर देना है। इस विशेष उपाय को जितनी भी मेरी प्रिय माताएं बहनें वीडियो को देख रही हो ज़रूर इस उपाय को करें। निश्चितता है प्रभु महादेव की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा यूं ही बनी रहेगी। हम सभी लोग प्रभु महादेव से यही कामना प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग प्रभु के रंगों में सदा सर्वदा इसी प्रकार रंगे रहें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव, जय महाकाल। देखिए, हम सभी लोग कहते हैं कि होली के दिन और सोमवार का विशेष दिन है, तो ऐसे में हम सभी को प्रदोष काल का एक विशेष नया उपाय है आरती शिव महापुराण कथा का। जो भी व्यक्ति प्रदोष काल में एक बेलपत्र, कितनी, एक बेलपत्र, एक चावल का दाना और एक पुष्प, एक दूर्वा के साथ प्रभु महादेव को यदि समर्पित करता है तो निश्चितता है वह व्यक्ति धन संपदा की समस्याएं नहीं झेलता। प्रभु महादेव कहीं ना कहीं उस पर कृपा किसी ना किसी रूप में कर ही देते हैं। वह कभी गरीब नहीं रह सकता। यदि प्रदोष काल में, प्रदोष की तिथि पर, यदि प्रदोष काल में भी यदि एक चावल का अखंड दाना प्रभु महादेव को यदि भूलवश भी यदि समर्पित कर दिया जाता है तो निश्चितता है प्रभु महादेव की कृपा और करुणा से वह व्यक्ति गरीब नहीं रह सकता। उसकी समस्त मनोकामनाएं प्रभु महादेव जरूर पूर्ण करते हैं। यदि वह भक्त प्रभु पर दृढ़ विश्वास रख रहा है और मेहनत अपने कार्यों में जी जान लगाकर कर रहा है तो निश्चितता है प्रभु महादेव की कृपा सदा सर्वदा जरूर बनी रहेगी। परंतु शंकर भगवान पर विश्वास रखना सबसे परम तपस्या होती है। यदि इसीलिए भक्त को, हम सभी को प्रभु पर विश्वास दृढ़ जमाए रखना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव, जय महाकाल। और हम सभी को एक दीपक सोमवार का दिन है, प्रदोष काल में एक चावल का दाना और एक दीपक, आपको बेल पेड़ के नीचे एक दीपक, घी का दीपक जलाना है। अब कहोगी कौन सा घी? अब हम शहर में रहते हैं तो हमें घी कैसे प्राप्त होगा? मेरी माताओं और मेरी बहनों का यही कमेंट्स रहेगा, यही वे लिखेंगी कि हम शुद्ध कैसे प्राप्त करें। देखिए, जो गुरुदेव ने बताया है, जो गुरुजी ने बताया, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं कि आपके पास बूंद सी, आधी बूंद भी यदि देसी गौ माता का घी आपको प्राप्त होता है तो आप उसका यदि दीपक जला देते हैं तो निश्चितता है आप जिस कार्य के लिए, जिस भी मनोकामना के लिए प्रभु महादेव की आराधना कर रहे हैं 100% जरूर सफल होगा। एक बार प्रैक्टिकल करके देखिए। आरती शिव महापुराण कथा के यहाँ हुआ है, पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से बताए गए। तो हम सभी को एक दीपक गौ माता के घी से बने दीपक को जरूर से जरूर प्रज्वलित करना है और एक दीपक अपने घर के मुख्य चौखट पर आप जो है समर्पित जरूर कर दें। मुख्य चौखट पर आपको समर्पित कर देना है। और आपको भौरेंदु जल उपाय भी आप सभी को बताया गया। भौरेंदु जल और पीपल जल वाला उपाय जरूर आप सभी लोग करिए। देखिए, पूर्णिमा की तिथि है, ऐसे में पीपल वृक्ष के नीचे जाकर वहां से एक बूंद जल लाकर यदि प्रभु महादेव के मंदिर में, यदि सोमवार के दिन, यदि प्रदोष काल में सोमवार के दिन आप सभी को जरूर समर्पित करना है। आपको उस जल को यहाँ पर रखना है। यहाँ पर यदि समर्पित कर दिया जाता है तो तीनों दोष समाप्त हो जाते हैं, काल सर्प दोष, वास्तु दोष और पितृदोष। और इस उपाय को, पीपल जल वाले इस उपाय को रविवार के दिन करना निषेध है और आप किसी भी दिन करके प्रभु महादेव की कृपा सदा सर्वदा जरूर प्राप्त कर सकते हैं। अब बहुत से लोग को यह देखिए, पूज्य गुरुदेव ने इस उपाय को नहीं बताया, परंतु धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हम सभी को इस विशेष उपाय को जरूर करना चाहिए। अब बहुत से लोग यह कह रहे हैं कि हमारी होलिका जल रही है, हम जो है कौन सी चीज़ें हम होलिका में दहन करने के लिए लाएं। देखिए, अब बहुत से लोग, आपको गेहूं की बाली का भी प्रयोग कर लेना है होलिका दहन के समय। इस जो है आपको गेहूं की बाली उसमें जो है जरूर भूनना है, क्योंकि देखिए गेहूं की बाली धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गेहूं और जौ और चने की होला, इसे गांव में होला कहते हैं, इसे भूंजकर आपको होला बना लेना है। और जो पहला अन्न होता है वह होलिका में जरूर दहन करना चाहिए। तो इसीलिए हम सभी को जो है गेहूं की बाली जो है होलिका दहन के समय जरूर से जरूर होलिका दहन में डालना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव, जय महाकाल। और होलिका की राख को हमें अपने घर पर जरूर रखना है। यदि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं हैं तो निश्चितता है होली की राख लाकर रख देने से जो है
वह नकारात्मक ऊर्जाएं सकारात्मक ऊर्जाएं में जरूर परिवर्तित होती हैं। यदि आपके घर में कोई भी सदस्य बीमार रहता है तो उसे उस राग का स्पर्श भी करा देने मात्र से प्रभु हरिनारायण की कृपा और सदा सर्वदा बनी रहती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। वीडियो की जानकारी उपयोगी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलिए। जय महाकाल।